हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार टॉपिक का नाम लिख लीजिए और पिछले सेशन में जो हमने इनके बेसिक्स सीखे थे वो एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए। एक और लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस टू अपॉन एन प्लस 3। यहाँ पे 820 फाइंड आउट। देखिए, आपको इंडिकेटेड टर्म्स बताने, जैसे यहाँ पे A9 बताना है, A20 बताना है, और इसमें nth टर्म आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए नोट करके सॉल्व करें। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इनको। तो बच्चों यहाँ पे आपको an गिवन है -1 की पावर n माइनस वन एन। तो हमें निकालना है A9। A9 निकालना है तो n की जगह हमें 9 सब्स्टिट्यूट करना है ना। जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां आप 9 लिख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। -1 की पावर 9 माइनस 1 कितना होता है 8 इंटू 9 का क्यूब। ठीक है, अगले में इसका क्यूब करके लिखते हैं। मुझे एक चीज बताइए, एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, -1 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा +1। मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट को। बेसिक सी बात है ये। मतलब जब भी एक नेगेटिव इंटीजर की पावर होती है इवन, तो जो उसका आंसर आता है वो क्या आता है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। मतलब -1 की पावर 8 है, पावर इवन है, इसीलिए ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो A9 इक्वल्स टू 1 इंटू 9 की पावर 3 है, तो 9 इंटू 9 तो 81 हो गया। 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 9, और 8 में 72। ये आ जाएगा बच्चों A9 इक्वल्स टू 729। नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से 10th क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th, यहाँ पे an आपको गिवन है n इंटू एन माइनस 2 अपॉन n प्लस 3, और आपको चाहिए 20th टर्म। ठीक है, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां आप 20 लिख सकते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे। A20 इक्वल्स टू 20 इंटू 20 माइनस 2 18 आ जाएगा। 20 प्लस 3 कितना हो गया 23। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, A20 इज इक्वल टू 18 दूनी 36, 360/20। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखिए 3 क्वेश्चन है अब आपके साथ, 12, 11, 12 और 13। इनको हम सॉल्व करेंगे पहले।
क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। 11, 12, 13 में सबसे पहले आपको पहले 5 पद लिखने हैं इन सीक्वेंस के, और उसके बाद जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बनती है वो आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, सबसे पहले 11th करेंगे, नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 11th क्या गिवन है आपको, A1 गिवन है 3, AN गिवन है आपको 3A n-1 + 2 फॉर ऑल n greater than 1। जितने भी n की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, nth टर्म ये। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब हमें A1 तो पता है, A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या होगा, n की जगह 2 रखना है, 3A 2 - 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3A1 + 2, ये हो जाएगा। आगे इसको अगर करेंगे तो 3A1 की वैल्यू 3 है +2, कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 + 2 11। तो A2 कितना आया आपके पास, 11 है, 11। A3 निकालेंगे, अगेन n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3A 3 - 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3A 2 + 2। और A2 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी है, 11 + 2, तो A3 कितना हो जाएगा, 11 × 33 + 2 = A3 आ गया, A2 और A3 आ गया, A4 एंड A5 और निकालना है, नोट कीजिए फिर आगे का। ठीक है, नोट कर लिया है, चलिए अब हमें A4 चाहिए। A4 यानी 3A4 - 1 + 2 ये होगा, यानी 3A4 - 1 + 2। आगे 3A4 - 1 3 होता है +2, कितना हो जाएगा ये, 3A3 है आपका 35 + 2 है ना, 35 का आया था। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 35 × 3, 35 × 3 आ गया, 5 × 15, 1 बच गया, 3 × 1 10 + 2 = 107। A4 आ गया, A5 = 3A5 - 1 + 2 = 3A4 + 2 = 3 × 107 + 2 कितना हो जाएगा, 107 मतलब 321 + 2, ये आ गया 323, 323। ये A5 आ। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर क्या है, पहली टर्म है आपकी 3, फिर 11 35 107 एंड 323, the corresponding series is 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस डॉट। ठीक है, ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, नोट कर लें।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12th देखो। इसमें आपको A1 दिया है -1, AN गिवन है AN-1 अपॉन n, जहां पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट 2 रखना पड़ेगा n, तो क्या आ जाएगा A2 -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू A1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 अपॉन 2। ठीक है, A3 रखिए, तो A3 -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू A2 अपॉन 2। क्या आ जाएगा ये? A2 तो है -1 अपॉन 2 अपॉन 2, यानी -1 अपॉन 4 आ जाएगा। A4 हो जाएगा A4 -1 अपॉन 2। 2 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमें, ये n 3 है तो यहाँ हमें 3 ही लिखना पड़ेगा, और इसमें भी ये आ जाएगा 3 3 3 3 2 6। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, यानी A3 अपॉन A3 कितना आया है आपके पास? A3 आया है -1/6/24, ये आ गया -1/4 है ना, अभी तो आगे आएगा 6×24। यहाँ A5 कितना हो जाएगा? A5 -1 अपॉन 5 इज इक्वल टू A4 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 24 अपॉन 5। ये आ जाएगा A5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 120। ठीक है, तो दो चीज है, सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है, ये है -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 6 -1 अपॉन 24। सबसे पहली तो -1 अपॉन 120, सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी? -1 प्लस -1 अपॉन 2 प्लस -1 अपॉन 6 प्लस -1 अपॉन 24 प्लस -1 अपॉन 1। ठीक है, बस डॉट डॉट डॉट, इसको नोट कर। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।